अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेस के बारे में कि किस तरह कम या ज़्यादा होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये कीमतें डिपेंड करती हैं और कितना टैक्स गवर्नमेंट हमसे पर लीटर पेट्रोल के पीछे वसूल करती है। इसके अलावा इस बारे में भी बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत का दारोमदार क्या सिर्फ आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस पर होता है या फिर गवर्नमेंट भी डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकती है। आज के दिन 20 मार्च 2021 को पेट्रोल की कीमत 112 रुपये पर लीटर है। अगर हम इस कीमत को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करें तो इसके 4 सेक्टर्स बनते हैं: जीएसटी, लेवी, पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस और इसके अलावा ऑयल कंपनीज का कमीशन। इसमें लेवी और जीएसटी दोनों टैक्स हैं। लेवी 21 रुपये पर लीटर जबकि जीएसटी पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस का 17% बनता है। मतलब अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी तो उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट जीएसटी पर पड़ेगा, जबकि लेवी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स की हुई है। लेकिन जो जीएसटी है उसका डायरेक्टली दारोमदार पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस पर होता है। मतलब जो कीमत हम पेट्रोल के लिए पे करते हैं उसमें से आधा तो टैक्स और ऑयल कंपनीज का कमीशन होता है। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें जिन पर पेट्रोल प्राइसेस डिपेंड करती हैं तो इनमें जीएसटी, लेवी और पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस के अलावा डॉलर का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर डॉलर रुपए के मुकाबले में मजबूत होता है तो पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। मतलब अगर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी तो इससे पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी और इस पर लगने वाला जीएसटी भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होगी तो कम हो जाएगी और इस पर लगने वाला जीएसटी भी कम हो जाएगा। इस तरह डॉलर की कीमत पर बराह रास्त पेट्रोल की कीमत भी डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होगी और उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत में भी कमी आएगी। यही सेम फार्मूला पेट्रोल पर भी इम्प्लीमेंट होता है। 2020 में जब कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था तो पेट्रोल की डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी और उन दिनों सऊदी अरब और रशिया के दरमियान पेट्रोल वॉर भी जारी थी और सऊदी अरब ने अपनी पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा कर दी थी, जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और पेट्रोल की डिमांड बहुत कम हो गई थी। और यही वजह थी कि उन दिनों पेट्रोल की कीमत नेगेटिव में जा चुकी थी। लेकिन पेट्रोल की कीमत में इस कमी का पाकिस्तान के शहरियों को ज़्यादा दिन तक फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि जब आलमी मार्केट में ये कीमतें कम हो गई थी तो गवर्नमेंट ने इन पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया और आम कंज्यूमर फिर भी पेट्रोल के लिए उतना ही पे करता था जितना वो कोविड-19 से पहले पे करता था। गवर्नमेंट ने इस टैक्स में इजाफा इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान में भी पेट्रोल की डिमांड में काफ़ी कमी आ चुकी थी और इससे टैक्स कलेक्शन में भी काफ़ी कमी आ गई थी। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए और इस कमी का बोझ भी आवाम पर डाल दिया। आपको याद होगा जब पेट्रोल की कीमत 74 रुपये पर लीटर से 25 रुपये इजाफे के साथ 100 रुपये पर लीटर हो गई थी। वो इजाफा इसीलिए किया गया था क्योंकि टैक्स कलेक्शन में काफ़ी कमी आ गई थी। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो गवर्नमेंट ने पिछले चंद माह में पेट्रोल की कीमतों में 5 मरतबा इजाफा किया है। इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत है, क्योंकि कोविड-19 की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और इसी वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन खुलना शुरू हो गए हैं और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। इसी वजह से पेट्रोल की डिमांड में भी इजाफा हो गया है और इसकी कीमत भी बढ़ना शुरू हो गई है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने पिछले चंद माह में पेट्रोल की कीमतों में 5 मरतबा इजाफा किया है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट 3 मरतबा ओगरा की समरी को रिजेक्ट भी कर चुकी है और उन्होंने पेट्रोल की पुरानी कीमतों को बरकरार रखा है। ऐसा करने के लिए उन्होंने पेट्रोल पर लगने वाले लेवी में कमी की है और उसे 21 रुपये पर लीटर से तकरीबन 18 रुपये पर लीटर कर दिया है। और इसके अलावा हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल पर भी लगने वाले लेवी में कमी की है और इनकी कीमतों को बरकरार रखा है। अगर हम इन कीमतों को दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान में उनकी निस्बत ये कीमतें बहुत कम हैं। लेकिन अगर हम आम इंसान की सैलरी की बात करें तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर एक आम इंसान की सैलरी बहुत ज़्यादा है और वो आसानी से पेट्रोल की उस कीमत को अफोर्ड कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से दूसरी चीज़ों पर भी इसका असर पड़ता है और उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा
बिजली की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 36% पेट्रोल जो वो बाहर से इंपोर्ट करता है वो बिजली बनाने में यूज़ करता है। और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा होता है और इससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से मुल्क में महंगाई आती है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगे तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।